इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से टॉप 100 वो क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन 43 बार, ये 28 बार और ये 26 बार। मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको बिल्कुल डिटेल के साथ करेंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से कर ली ना तो सारी पॉलिटी आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बीच को स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल हैं 11। अब ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये है वेरी 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 मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। इनको बिल्कुल रट लो, आगे यही क्वेश्चन बनेंगे। ये पूछेगा कि किस पार्ट में आती हैं, कितनी ड्यूटीज हैं, ये क्वेश्चन तो कराया ही है। और उसके बाद किस अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी, सभी क्वेश्चन आएंगे आगे। तो जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ उनको डिटेल में नोट करना है आपने। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में यूएसएसआर यानी रसिया से ली गई हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया उस समय हमारे पास एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। एक चीज़ को ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1950 को तो संविधान अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया और इसी 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज सॉवरेन सिंह कमेटी की सिफारिश पर ऐड की गई थी। ये संविधान के पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में है। अब हमारे पास है 11 फंडामेंटल ड्यूटी और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। अब आपने ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लो, मैं इसी तरीके से कराऊंगा आगे सभी। आगे ये क्वेश्चन आएगा और ये भी आएगा, ये भी आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे और फिर दोबारा फिर रिपीट कराऊंगा। इतनी बार रिपीट करा दूंगा कि दिमाग में छप जाएंगे इसी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट की विशेषता किस संविधान से ली गई है? यूएसए से। अब फंडामेंटल राइट से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। देखो, संविधान बना उस टाइम 7 होते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया। उसके बाद ये तो पूछा ये यूएसए से ली गई है। इनको फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 12 से 35 के बीच में और पार्ट 3 में रखा गया है। अगर इन फंडामेंटल राइट का पालन नहीं किया जाता तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के द्वारा और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में। इसी आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट निकालता है। ये आगे क्वेश्चन आएंगे तब डिटेल में कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड, किस अनुच्छेद के तहत राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? आर्टिकल 356। इमरजेंसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन रट लो। इमरजेंसी का प्रावधान आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है और इसको संविधान के पार्ट 18 में रखा गया है, जिसमें 3 प्रकार की इमरजेंसियां बताई गई हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? आयरलैंड से। और इनको संविधान के पार्ट 4 में रखा गया है जो आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में आते हैं। ये सभी डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था? ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने में मदद करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है ये नॉन जस्टिएबल हैं। इनको ले जाके आप कोर्ट में सरकार के खिलाफ यूज नहीं कर सकते कि मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मान दे। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट जस्टिएबल हैं। मैंने बताया था ना आर्टिकल 32 और 226 के तहत इसमें सुप्रीम कोर्ट और इसमें हाई कोर्ट, ये हैं फंडामेंटल राइट के खिलाफ जो उनको जस्टिएबल बनाती हैं, लेकिन ये नॉन जस्टिएबल हैं। उसके बाद ये 2 डीपीएसपी के आर्टिकल रट लो। एक तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है आर्टिकल 44 के तहत, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 के तहत। नेक्स्ट,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? आर्टिकल 17। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं, पीछे पढ़ लिया। और उसमें राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। अब इन सभी के आर्टिकलों को देखो, क्योंकि इन्हीं में जो 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है, ये सारे आगे आएंगे। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब में। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात नहीं है, उनके लिए अलग प्रावधान है। और आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, कि हम टाइटल को यूज नहीं कर सकते, इसके लिए भी एक्सेप्शन है, लेकिन फिलहाल के आप इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जो बच्चा मेरे चैनल को फॉलो करता है, सब्सक्राइब कर रखा है, उसने अगर नेशनल सिंबल की वीडियो देखी होगी ना, नेशनल सिंबल टोटल 17 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल सिंबल वाला। और उसमें पहला नेशनल सिंबल कराया मैंने नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान, उससे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रगान का नाम है जन गण मन, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ओरिजिनली इसको बंगला भाषा में लिखा गया है, और इसका प्लेइंग टाइम है 52 सेकंड। अगर शॉर्ट में पूछता है, शॉर्ट में इसको 20 सेकंड के लिए प्ले किया जाता है। सबसे पहली बार इसको 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था, और संविधान सभा के द्वारा इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं बिल्कुल इसी प्रकार से कराता हूँ। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतनी डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा अगर जीके में अच्छा स्कोर करना तो। नेक्स्ट, भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? चीफ लॉ ऑफिसर, बताओ कौन है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अटॉर्नी जनरल की बात संविधान के आर्टिकल 76 में की गई है, और इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका कार्य है, ये हमारे देश का चीफ यानी सबसे मुख्य लीगल एडवाइजर है, मुख्य कानून अधिकारी। ये पार्लियामेंट में बोल सकता है, लेकिन इसको वोटिंग का राइट नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। आगे क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट के कितने मेंबर हैं? वैसे पार्लियामेंट में 3 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इनके फिर अलग अलग मेंबर होते हैं। हाँ, हालांकि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा किसी का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल से, हमारे देश का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? महान न्यायवादी, ये थे मोतीलाल चिमनलाल। और उसके बाद है सेथलवाद, ये इनका पूरा नाम है। करंट के भी बहुत जरूरी हैं, मई 2026 के अनुसार। ये है आर वेंकटारमणी, ये ध्यान रखने हैं सभी। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये थे हरिलाल जेकानिया। आगे ये सभी क्वेश्चन आएंगे। और करंट में है जस्टिस सूर्यकांत। ये सभी चीज़ें रट लो। नेक्स्ट, किस संशोधन में यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन जो 1978 को हुआ था। पहले 7 फंडामेंटल राइट होते थे, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद 6 रह गए, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब ये क्या है? लीगल राइट है, जो कि पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में रखा गया है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ए सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन का नाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है।
लेकिन एक चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो ये है लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये लिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिसकी शुरुआत 1789 में हुई थी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारत के संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान सबसे लंबा है, ये चीज़ को नोट कर लो। ओरिजिनल और नाउ। सबसे पहले आर्टिकल पहले कितने थे? 395, लेकिन फिलहाल 470 से ज़्यादा आर्टिकल हैं। उसके बाद पार्ट, पहले हमारे संविधान में 22 पार्ट थे, लेकिन अब हैं 25। उसके बाद शेड्यूल, पहले 8 थे लेकिन अब 12 हैं। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 368। अमेंडमेंट एक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये कंसेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, लेकिन अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं मई 2000 के अनुसार, 25 नहीं, मई 2026 के अनुसार। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, राज्यसभा के बारे में चीजें बता रहा हूँ। राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट। कमेंट करो हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 250, लेकिन फिलहाल हैं 245। 250 में से 238 तो आएंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो आते हैं ज्ञान विज्ञान कला साहित्य, इन क्षेत्रों से आते हैं। और जो इनमें से 1/3 मेंबर हैं ये हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं इनका टाइम टेन्योर 6 साल है। और जो हमारा राज्यसभा है ये हमारे देश का परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश डीपीएसपी से संबंधित है? पार्ट 4। पीछे ये क्वेश्चन आया था डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? वो है आयरलैंड। तब मैंने सारी बातें बताई थी, इसलिए बताई थी कि आगे ये क्वेश्चन कर सको। पार्ट 4 में आगे क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए नॉन जस्टिसिएबल है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51। ये रट लो, ये आगे दोनों क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत की? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। और जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और भारत को में जीएसटी को लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रट लो। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देखो, क्योंकि सरोजिनी नायडू से एग्जाम में 20-25 क्वेश्चन पूछता है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली वुमेन सीएम। किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला पीएम। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये है लोकसभा और विधानसभा, इनके लिए है 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद आगे क्वेश्चन आएगा कितने राज्यों के पास है? वो है 6 राज्यों के पास। वो आगे बताऊंगा किन किन राज्यों के पास है। उसके बाद 35 साल मिनिमम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनने के लिए, या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, या गवर्नर के लिए। और 21 साल सरपंच के चुनाव के लिए। और 18 साल बताओ,
18 साल है वोटिंग एज। नेक्स्ट, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951। पहले ये क्वेश्चन आया था कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 368, लेकिन उस समय मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी। इसको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है आर्टिकल 368 में, और टोटल अब तक मई 2026 के अनुसार 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? एक वर्ड पे नोट करो, अपनाया। 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये बात पूछे कि लागू कब किया था, तो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तभी तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस दिन। और 26 नवंबर को क्या बना जाता है? संविधान दिवस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे। डिफरेंस ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 7 थे। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन पीछे पूछे गए एग्जामों में। नेक्स्ट, 21वें क्वेश्चन को करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भाग 9 में पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा म्यूनिसिपैलिटी यानी अर्बन लोकल बॉडीज, इनको जोड़ा गया। और जो ये पंचायती राज है हमारे संविधान के शेड्यूल 11 में आते हैं, और शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपैलिटीज का जिक्र है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम में आते हैं। और आर्टिकल 21 में दे रखा है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, और हेल्थ, क्लीन इन्वायरमेंट, ये सभी चीज़ें आर्टिकल 21 में दे रखी हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, यानी आप ये कह सकते हो एक प्रकार की पॉलिटिकल पोस्ट है। क्योंकि पीएम अपने कामों के लिए या अपनी काउंसिल में से किसी एक बंदे को डिप्टी पीएम की पोस्ट दे सकता है, लेकिन फिलहाल में कोई भी हमारा डिप्टी पीएम नहीं है। इस पोस्ट को ख़त्म ही कर दिया है। पोस्ट तो ऑफिशियल है ही नहीं है, लेकिन अब कोई नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 44। डीपीएसपी से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक बार रट लो। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। यूसीसी आर्टिकल 44 में, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में। आगे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? आर्टिकल 76। और इसको अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य है, यानी अटॉर्नी जनरल का मुख्य कार्य है, ये मुख्य सलाहकार है लीगल मैटर्स पर। ये पार्लियामेंट में बोल सकता है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। कमेंट करो कि भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन है और करंट में कौन है, पीछे मैंने करा दिए। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया, हरिलाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 65 वर्ष, और इसको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। और फिलहाल के हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट, किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 61वां संविधान संशोधन। और इसकी बात आर्टिकल 326 में भी की गई है कि वोटिंग एज कितनी होगी। 18 वर्ष करने के बाद 18 वर्ष का तो अडल्ट हो जाता है, तो इसी से एक कंसेप्ट आया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
यानी सभी अडल्टों को वोट का अधिकार है। नेक्स्ट, सिक्किम को किस संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन। और जो सिक्किम है भारत का 22वां राज्य बना था। और इससे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे संविधान का आर्टिकल 3 ये बताता है कि हमारी पार्लियामेंट कोई भी न्यू स्टेट को बना सकती है और किन्हीं भी दो स्टेट की बाउंड्रीज को एल्टर यानी चेंज कर सकती है। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की आयोजना स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950। और जो प्लानिंग कमीशन है इसका चेयरमैन हमारे पीएम होते हैं। 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए यानी देश की योजनाओं को बनाने के लिए बनाया गया है इसको। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 में मद्रास से अलग हुआ था। और एक चीज, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से ही एक अलग राज्य हो गया था, उसका नाम है तेलंगाना, जो भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन एक चीज को नोट कर लो, फिलहाल इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 29वां राज्य जरूर बना था, लेकिन पहले जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था, इसको अब 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। और ये आरटीआई एक्ट आर्टिकल 19(1) के अंदर आता है, क्योंकि आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से अपनाए गए हैं? यूएसएसआर। सभी क्वेश्चन देखो, पहले ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, ये आ गया और ये आ गया, और ये आने बाकी हैं, इनको भी रट लो। सौरेन सिंह कमेटी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया और पार्ट 4A में रखा गया इसको। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5। फंडामेंटल राइट से देखो, टोटल 6 हैं, यूएसए से लिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में पार्ट 3 में रखा गया है। और इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप की रिट जुरिस्डिक्शन जारी कर सकता है इनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए यानी गवर्नर के लिए, और प्रेसिडेंट के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सभी के लिए 35 वर्ष उम्र है। और जो गवर्नर होता है उसका टेन्योर होता है 5 साल। संविधान में गवर्नर के बारे में आर्टिकल 153 से लेके 162 के बीच में बताया गया है। और आर्टिकल 153 में ये बताया गया कि हमारे संविधान में या देश में एक पोस्ट होगी गवर्नर की सभी राज्यों में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 25 से 28। सभी को देखते हैं। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम, और 29-30 के बीच में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आर्टिकल 360 के तहत। अब देखो दोबारा, आर्टिकल इमरजेंसी से 352 से 360 के बीच में है,
और ये पार्ट 18 में आती है। इमरजेंसी 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, और राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में, और वित्तीय इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। पीछे क्वेश्चन आया था कि स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में है, ये आया था। नेक्स्ट, भारत ने न्यायिक पूर्वालोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? यूएसए से। और इसकी बात हमारे संविधान में आर्टिकल 13 में की गई है। ये जुडिशियल रिव्यू क्या है? मान लो हमारे देश में कोई भी हमारी पार्लियामेंट कानून, एक्ट या ऑर्डर पास करती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हमारे संविधान ने ये पावर दी है कि आप उसको नल एंड वॉइड, उसको खारिज कर सकते हो अगर वो संविधान के खिलाफ है तो। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। लेकिन जब संविधान लागू किया गया था उस टाइम होती थी 8 अनुसूचियां, उसके बाद 4 ऐड की गई, 9, 10, 11, 12। 9वीं शेड्यूल बोलते हैं इनको। 9वां शेड्यूल पहले अमेंडमेंट एक्ट के दौरान 1951 में ऐड किया गया, और 10वां 52वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था, कि मतलब जो आया राम गया राम वाला बात होती थी ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी बदल लेते थे, उसको रोकने के लिए। 11वें शेड्यूल में 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज को ऐड किया गया, और 12वें में 74वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत म्यूनिसिपैलिटी यानी अर्बन लोकल बॉडीज को ऐड किया गया। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? आर्टिकल 21A। देखो, पहले होते थे 10 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, स्टार्टिंग में तो 0 थे, लेकिन 10 सवरन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड किए गए। 11वीं को ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसको आर्टिकल 21A में रखा गया है। और जो ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको आर्टिकल 51A में और पार्ट 4A में रखा गया है। ये ध्यान रखनी है सभी चीज़ें। नेक्स्ट, 1985 में किस संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? पीछे ही तो बताया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। ये है 92वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन की बात करें, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी की बात की गई है, यानी इन वर्ड को ऐड किया गया है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोटिंग एज को 21 वर्ष से लेके 18 वर्ष कर दिया गया था, और इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को ऐड किया गया है पार्ट 9 में। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अंतराल कितना है? 6 महीने। 6 महीनों का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसकी बात आर्टिकल 85 में की गई है। और आर्टिकल 85 में ये भी बताया कि सेशन को किस प्रकार से स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, और किस प्रकार लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ को नोट करो, एक साल में हमारी संसद में 3 सेशन तो होने चाहिए, कम से कम 2 तो जरूर होने चाहिए, वैसे होते 3 हैं। ये है, सबसे पहले आएगा बजट सेशन, उसके बाद मॉनसून और विंटर। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा हमारा क्या है, अपर हाउस है, और इसको हम परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको डिजोल्व नहीं कर सकते। इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल है प्रेजेंट 245। 250 मेंबर में 238 तो आते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से, और 12 इनको राष्ट्रपति ज्ञान विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत करता है, और 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। और एक चीज़ और, राज्यसभा और एक विधान परिषद जो हमारे देश में 6 राज्यों के पास है, इनमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए, अगर आपको इनमें जाना है तो। नेक्स्ट,
मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा या लंबा लिखा हुआ संविधान है और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान में देखो पहले क्या होता था, ओरिजिनल, और अब क्या है। सबसे पहले आर्टिकल, पहले थे 395, अब फिलहाल हैं 470 से ज़्यादा। पहले पार्ट होते थे 22, अब हैं 25। उसके बाद शेड्यूल, पहले होते थे 8, अब हैं 12। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम क्या है, यानी कम से कम कितने मेंबर का आना जरूरी है? 1/10 मेंबर का, यानी 10% मेंबर तो जरूर आने ही चाहिए। देखो लोकसभा में हमारे पास मेंबर हैं 545, तो 55 मेंबर आने चाहिए अगर लोकसभा की सीटिंग करवानी है तो, और राज्यसभा में 245 हैं तो इसमें आने चाहिए 25। विधानसभा के भी लिए यही है, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीट है मेंबर्स की, तो उसके हिसाब से 1/10 आने चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए। भारत क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इसका मतलब इंडिया से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अब देखो इसमें फ़र्क समझाऊंगा। एक है फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये है यूएसए। यूएसए में है फेडरेशन ऑफ स्टेट और इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, जैसे यूएसए में 50 स्टेट हैं, पहले सभी अलग अलग स्टेट थी, इन्होंने मिलकर एक देश बनाया है। फेडरेशन में क्या होगा, स्टेट मिलकर क्या बनाएंगी, कंट्री बनाएंगी। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में एक इंडिया कंट्री है, उसी के बीच में राज्य हैं, वे बना इंडिया है, इंडिया में ही क्या होंगे, स्टेट होंगे। इनमें थोड़ी थोड़ी बातों का डिफरेंस है, इसलिए ही यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप का उदाहरण है। मतलब वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप चलती है, एक तो आप यूएसए की सिटीजनशिप हो और मान लो आप फ्लोरिडा में या कोई फ्लोरिडा में रहता है तो उसको वहाँ की भी सिटीजनशिप होगा वो, और यूएसए का भी ड्यूल सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया में हम सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं, किसी और स्टेट के नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए होते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल कहीं के हैं। इसलिए जो हमने सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया है वो लिया है यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई है? ब्रिटिश से। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी 2 हाउस हैं, एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये है अपर हाउस और ये है लोअर हाउस। जैसे हमारे इंडिया में ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। इसलिए जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसको मदर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया की डेमोक्रेसी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, यानी मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी के नाम से, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या आवश्यक है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल और गवर्नर और उपराष्ट्रपति, इन तीनों के लिए 35 वर्ष। और राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। अगर मैंने राष्ट्रपति को इम्पीच करना है हमने, तो उसके लिए हम आर्टिकल 61 का प्रयोग करेंगे। अगर राष्ट्रपति किसी को समाधान देना चाहता है, पार्डन करना चाहता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का उपयोग करेगा। अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, रिजिग्नेशन देना चाहता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। नेक्स्ट, लघु संविधान शब्द का उपयोग किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए किया जाता है? 42वें संविधान संशोधन के लिए, और ये 1976 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में ऐड किया गया था सवर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और 3 वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे, वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किस अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष। और वित्त आयोग के गठन की बात आर्टिकल 280 में की गई है। और जो हमारा पहला वित्त आयोग है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है, इसका गठन 1951 में हुआ था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है? कर्नाटक में। ये भारत के सिर्फ 6 राज्यों के पास ही है। वो 6 राज्य हैं। पहला तो गया कर्नाटका, यूपी, बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और विधान परिषद और राज्यसभा, इनके सदस्यों के लिए मिनिमम एज है 30 वर्ष। नेक्स्ट, 91वां क्वेश्चन है, डेडलॉक की स्थिति में पार्लियामेंट में ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। अब इन ये 2 चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ज्वाइंट सीटिंग के ऑर्डर ये देता है प्रेसिडेंट, लेकिन जब इसकी अध्यक्षता की बात आएगी तो ये होगा स्पीकर। स्पीकर अध्यक्षता करेगा उस मीटिंग की। और ये ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल 108 में बताई गई है। ज्वाइंट सीटिंग कब होगी? मान लो लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर मतभेद हो गया है, तो उस पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर स्पीकर उस सीटिंग की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया दी गई है? आर्टिकल 61 में। और आर्टिकल 72 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर यानी क्षमादान को दिया गया है। अगर वैसे राष्ट्रपति को इम्पीच नहीं करना, वैसे राष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे तो वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? 30 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद, इनके लिए है 30 वर्ष। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के हृदय और आत्मा के समान है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूट रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हर्ट एंड सोल इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट गए तो उसमें आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हो। और इन आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकते हैं। रिट क्या है? रिट एक ये फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। इसमें कोर्ट अपना ऑर्डर देगा एक स्पेसिफिक चीज़ करने को या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ स्टॉप करने के लिए, ताकि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन न हो। नेक्स्ट, भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और गवर्नर राज्यपाल से संबंधित हमारे संविधान में आर्टिकल 153 से लेके 162 के बीच बात की गई है। 153 आर्टिकल में तो ये कहा गया है कि हमारे यहाँ पर एक पोस्ट होगी गवर्नर की, राज्यपाल की। और 155 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की अपॉइंटमेंट होगी। नेक्स्ट, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 110 में बताया गया है। और जो ये मनी बिल है ये हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर कोई भी बिल है दूसरा ऑर्डिनरी बिल, सामान्य बिल, उसको हम लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। इस पे वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होगी। राज्यसभा में इसके ऊपर रिकमेंडेशन कर सकता है, हो कोई चेंज करनी हो उसके लिए सजेस्ट कर सकता है, लेकिन इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। और राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है इसके लिए। क्या इसके लिए जॉइंट सीटिंग बिठाई जा सकती है मनी बिल के लिए? नहीं बिठाई जा सकती, क्योंकि राज्यसभा का तो कोई अधिकार ही नहीं है मनी बिल पर, इसलिए जॉइंट सीटिंग भी इस बिल पे नहीं बिठाई जा सकती। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ष सूची कॉन्करेंट लिस्ट किस संविधान से अपनाई गई है? ऑस्ट्रेलिया। और ये कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल में रखी गई है, जिसमें स्टेट और सेंटर कानून बना सकते हैं। और अब तक हैं 52 विषय।
52 विषयों पर कानून बना सकते हैं, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे आती है एजुकेशन, फॉरेस्ट और ट्रेड यूनियन, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता कहाँ से ली गई थी? यूके से। और सिटीजनशिप के बारे में हमारे संविधान में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच बात की गई है। हमारे यहाँ पे यूएसए की तरह ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? पार्ट 4A। हाँ, अब तसल्ली मिल गई मुझे, क्योंकि अब इसमें से सभी क्वेश्चन हो गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी सभी क्वेश्चन आ गए। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ ये ज़रूरी है। इतनी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में। और ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को इसलिए लागू किया गया था, इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और महात्मा गांधी जी ने ही ग्राम स्वराज की बात की गई थी। उनका सपना था कि सभी गांव अपने आप में स्वराज हों, सेल्फ रूल करें। अब एक बात बताओ, नेशनल पंचायती राज डे ये कब बनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर को नहीं, ये बनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज को संविधान में लागू कर दिया था। वैसे ये संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू 1993 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। 24 अप्रैल को हुआ था, इसलिए पंचायती राज डे 24 अप्रैल को बनाया जाता है। और जो ये पंचायती राज की चीज़ें हैं, ये पार्ट 9 और शेड्यूल 11 में रखी गई हैं। नेक्स्ट, 61वें क्वेश्चन को करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 23-24। अब आगे क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल 23 में क्या है और 24 में क्या है। आर्टिकल 23 में आप किसी से बेगार यानी फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन कामों में आप नहीं पाए जा सकते। अगर पाए गए तो मुकदमा दर्ज होगा। और आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से आप माइन, फैक्ट्री और हजार्ड जैसी जगह जिन पे काम करने से उनको नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी जगह पर उनको काम नहीं करवा सकते। हाँ, और जगह पर वो काम करते भी हैं क्योंकि वहाँ पे छूट दे रखी है। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 1951-52 में भारत के पहली बार इलेक्शन हुए थे, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आर्टिकल 324 में बात हुई है और इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और इसका टेन्योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 6 वर्ष या 65 साल की आयु, जो भी इसकी पहले हो जाए तब तक है। अगर मैं बात करूं चीफ इलेक्शन कमीशन की, अब ये वर्किंग बॉडी की बात कर रहा हूं, किसी बंदे की नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए ही हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और करंट में मई 2026 के अनुसार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद गारंटी देता है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? आर्टिकल 15। अगेन सभी आर्टिकलों को रटो, बार बार कभी ये पूछेगा, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, एक बार ध्यान से देख लो। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के अंडर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है? आर्टिकल 112। और इसको पेश पार्लियामेंट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, जो करंट में है निर्मला सीतारमन। देखो, हमारे
संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है आर्टिकल 112 में। और ये बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2017 से 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है। और 2016 तक क्या होता था, रेलवे का अलग बजट पेश किया जाता था और जो जनरल बजट है वो अलग पेश किया जाता था। लेकिन 2017 में इन सब को मर्ज कर दिया और 1 फरवरी को टोटली एक ही बजट पेश किया जाता है, उसी में रेलवे का बजट आता है। नेक्स्ट, 2002 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ये सभी क्वेश्चन आ गए, 8 के 8 क्वेश्चन आए हैं, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ये पूछा फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो वो था 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। अब ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, 8 बार क्वेश्चन आस्क है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वे इतनी बार इसलिए ये ताकि आपके दिमाग में छप जाए। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को स्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा को परमानेंट हाउस और अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए और इसका टेन्योर होगा 6 साल तक। नेक्स्ट, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। पहले ये क्वेश्चन आया था किस आर्टिकल के अंडर 368 और पहला अमेंडमेंट 1951 में। टोटल अब कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं मई 2026 तक? 106। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसकी सिफारिशों पर आधारित था? साइमन कमीशन की सिफारिशों पर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत थी इंडिया में आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ ये ब्रिटिश बैंकर थे। अगर पहले इंडियन की बात करूं तो मैं, ये दोनों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहले इंडियन थे सीडी देशमुख और फिलहाल में कौन है करंट मई 2026 के अनुसार हैं संजय मल्होत्रा। एक चीज को ध्यान रखना है, आरबीआई क्या करता है, हमारे देश में रुपए यानी नोट्स को कंट्रोल करता है। जो 1 रुपए का नोट है ना, उसको तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा छापा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होंगे। 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी बाकी नोट बच गए उसको आरबीआई के द्वारा छापा जाता है और गवर्न किया जाता है और इस पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। आपने देखे भी होंगे, लेकिन जरूरी चीज थी 1 रुपए के नोट की। नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। और ये एडवोकेट जनरल की पोस्ट होगी, ये आर्टिकल 165 में बताया गया है। इसके अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा और ये राज्य का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर यानी उच्च कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है? देख के बता दो। आर्टिकल 18 ये रहा, बाकी आर्टिकल 14, 15, 16, 17 सभी याद करो एक बार। 71वें क्वेश्चन को करते हैं। यूपीएससी का मेंबर अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? 65 वर्ष तक या 6 वर्ष की सर्विस तक, जो भी पहले हो। ये सेम क्राइटेरिया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग और यूपीएससी का तो पूछे ही है, और है इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया, तीनों के लिए यही लागू होता है इनकी रिटायरमेंट के लिए। और जो यूपीएससी है इनके जो मेंबर हैं इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और जो करंट में यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था?
फिर आ गया स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। ये रह गया था क्वेश्चन, बाकी सभी आ गए थे इसलिए आ है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देख लो। अब जिन्होंने ऐड करवाई है उन्हीं का नाम नहीं आया, तो ये लास्ट में रखा था मैंने। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में जाना जाता है? 22। जो ओरिजिनल है सबसे पहले तो थी 14, लेकिन उसके बाद 8 को बाद में ऐड किया गया, अब हैं 22। लेकिन एक है, इनको तो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, लेकिन एक है क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं। ये पहले थी 6, लेकिन 2024 में 5 को ऐड किया गया है, अब है 11। इनमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती इनको ऐड करने के लिए, ये ध्यान रखनी है बातें। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 और 24 हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और 23 में जबरन श्रम ये पूछ लिया, और 24 में आगे क्वेश्चन 24 का भी आएगा, ये 14 वर्ष से कम बच्चों को माइन फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है? 10वें शेड्यूल में है, और इसको 92वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। ये जो आयाराम गयाराम वगैरह जैसी चीज़ें हैं, इनको रोकने के लिए इस चीज़ को लाया गया था। अगर 2/3 मेंबर किसी भी पार्टी के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो उस पार्टी को दूसरी पार्टी में मर्ज, ये ऐसा मान लिया जाएगा कि उस पार्टी में मर्ज हो गई। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा? आर्टिकल 14 के अनुसार। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 के अंडर आता है। एक बार अपनी आंखों से इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से देखो 14, 15, 16, 17, 18 सभी आर्टिकल्स को। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है? हाई कोर्ट की बात है तो आर्टिकल 226, अगर सुप्रीम कोर्ट की कहता तो आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, संवैधानिक उपचारों की बात की थी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही 5 टाइप की रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा से संबंधित है? आर्टिकल 110। पीछे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताया था, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, कहीं ये सोचे कि बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? वो डिसाइड करेगा स्पीकर। क्या मनी बिल पे जॉइंट सीटिंग बिठाई जा सकती है? नहीं, इस पे जॉइंट सीटिंग नहीं बिठाई जा सकती। राज्यसभा में पास किया जा सकता है, 14 दिन की टाइम के अंदर वो रिकमेंड करेगा, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, राज्यसभा के 250 सदस्यों में से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? 238। और 12 हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये मनोनीत करते हैं, तो 250 सदस्य हैं। ये तो है स्ट्रेंथ, लेकिन फिलहाल कितने हैं प्रेजेंट में? 245 हैं, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? यानी ये हमारे संविधान में किस देश से ली गई है? यूएसए से। अब ये है क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके नाम में ही छिपा है। आप इसको पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए यूज कर सकते हो, आप इसको पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल दूं तो आपको, जैसे एक रिवर है, कोई फैक्ट्री उसको पोल्यूट कर रही है रिवर को, तो अगर वहाँ के सभी लोग PIL सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL को फाइल करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो आपका आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है? राइट टू लाइफ और क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में है, इसका हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 और 226 के अनुसार। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति देता है? आर्टिकल 72। और आर्टिकल 61 तो किसके बारे में है? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में।
अगर मैं गवर्नर की बात करूं, गवर्नर गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है, उसको आर्टिकल 161 में लिखा गया है। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन का कोई दौर नहीं है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख है? आर्टिकल 16 में। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ये क्वेश्चन रह गया था। नेक्स्ट, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को हमारे संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में रखा गया है और ये हमारे संविधान के पार्ट 18 में रखी गई है। 1 2 3 18। नेशनल इमरजेंसी 352 में और स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन ये आर्टिकल 356 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक औपचारिक दस्तावेज जारी किया जाता है, वो है रिट। और 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 में अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त या गैर संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन, क्योंकि इसका संविधान में कहीं पर जिक्र नहीं है। ये तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के आधार पर बनाई जाती है ताकि देश में अच्छे से नीतियों का निर्माण किया जा सके। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी और इसके पहले चेयरमैन थे, इसका चेयरमैन होता है पीएम, तो इसके पहले चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। अगर ये पूछूं वाइस प्रेसिडेंट किसको करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट करता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट करता है वाइस प्रेसिडेंट को। बिल्कुल इजी है कंसेप्ट है। नेक्स्ट, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की सत्ता जनता द्वारा चुने गए लोगों के पास होती है? डेमोक्रेटिक में या डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी का मतलब ही समझाता हूँ आपको। डेमो का मतलब होता है पीपल, व्यक्ति, लोग, जनता, और क्रेसी का मतलब होता है रूल, लोगों के द्वारा शासन। इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये किसने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र लोगों द्वारा, यानी जो डेमोक्रेसी है लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए या जनता के लिए है। ये फेमस कोट अब्राहम लिंकन ने दिया था, तब से डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इसी को माना जाता है। और जो ये अब्राहम लिंकन है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा आपने, एनसीईआरटी की बुक में एक पाठ आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी इन्हीं को कहा जाता है। ये अरस्तु कौन थे? सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान क्या का ये गुरु थे। इनकी एक फेमस बुक बहुत बार पूछी जाती है जिसका नाम है गेट ऑफ एनिमल्स। एनसीईआरटी बुक में भी है ये बुक, तो यानी पशुओं की चाल, गेट मैंने होता है चाल। ये क्वेश्चन मैंने बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन है उस सीरीज में करवा रखा है। ये सभी क्वेश्चन जो टॉप 100 सीरीज वाले हैं सभी क्वेश्चन करो। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रित और महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। मैंने बताया था कैग और यूपीएससी और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन तीनों का मतलब रिटायरमेंट यही होती है। कैग को अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। संविधान में
कैग के लिए आर्टिकल हैं 148 से लेके 151 के बीच में, और 148 में ये बताया गया कि कैग की एक पोस्ट होगी और ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है। और कैग को हम वॉच डॉग या ये भी कह सकता हूँ गार्जियन ऑफ पब्लिक मनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो पैसों का लेखा जोखा है इसका नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, संसद में कौन शामिल होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि जो राष्ट्रपति होता है वो न तो लोकसभा का मेंबर होता है, वो न राज्यसभा का, लेकिन पार्लियामेंट का ये क्या है, इंटेग्रल पार्ट है प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है। और पार्लियामेंट की बात आर्टिकल 79 में की गई है, और पार्लियामेंट प्रणाली हमें यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश पार्लियामेंट से कह सकते हो आप, ली गई है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को मदरोपोल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब लास्ट के सिर्फ 10 क्वेश्चन रह गए, इनको और करते हैं अच्छे से। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी बावलंकर। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। और स्पीकर के बारे में आर्टिकल 93 में बताया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी जाती है? आर्टिकल 19 के तहत। देखो, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, और ये हमारी 6 फंडामेंटल फ्रीडम है। इसमें पहला है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें ही आरटीआई एक्ट इसी में तो आता है, जो आरटीआई एक्ट 2005 में पास किया गया था। पीछे क्वेश्चन किए ना सारे, और ये बाकी सारे हैं। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी सिद्धांत बताता है? आर्टिकल 51। डीपीएसपी को एक बार दोबारा से रिवाइज करो, ये पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, लेकिन नॉन जस्टिसिएबल हैं, ये मैंने पहले बता दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51। नेक्स्ट, कौन सी रिट उस व्यक्ति को उपचार प्रदान करती है जिसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है या जेल में रखा गया है? हीबस कॉर्पस। देखो, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, उसी में से ये एक रिट है। जैसे पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया, अपनी सजा में ले लिया, सजा में नहीं कैद कर लिया, तो पुलिस को कोर्ट के सामने ले जाके प्रूव करना होगा कि ये व्यक्ति गिल्टी है, उसके बाद ही उसको सजा देना अप्रोप्रिएट है, वरना तो उसके मौलिक अधिकारों का खंडन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्ष में संसद के कितने स्तर होते हैं? 3। ये 3 स्तर हैं। पहले होता है बजट स्तर, उसके बाद आता है मॉनसून, और उसके बाद आता है विंटर। कम से कम साल में 2 सेशन तो जरूरी होने चाहिए, और किन्हीं भी 2 सेशनों के बीच में, मान लो इस सेशन और इस सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। और जो हमारे संविधान का आर्टिकल 85 ये बताता है कि जो संसद में स्तर हैं किस प्रकार स्टार्ट होंगे, एंड कैसे होंगे, और इनको डिजोल्व करने की क्या प्रक्रिया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी से ये देखो मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना इस वीडियो के बाद, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से पूछता है एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन नहीं छोटा जो दादा भाई नौरोजी से पूछा गया है, इसी प्रकार पढ़ाता हूँ मैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय, और इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। नेक्स्ट, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन आयोजित कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको राज्यपाल यानी गवर्नर अपॉइंट करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये शब्द किससे प्रेरित हैं? फ्रांस की क्रांति से, जिसकी शुरुआत 1789 में हुई थी फ्रांस में। किसके खिलाफ? किंग लुइस 16 के खिलाफ। ये मैंने
वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चनों में करा रखा है, एक बार वो भी जरूर देखना आप। और एक चीज़ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था ना, उसमें हमारे प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? ये तीनों नहीं किए गए थे, ये ध्यान रखना। वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। लास्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम पर नहीं लगाया जा सकता? आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि हमारा कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। आर्टिकल 23 बात करता है फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और 24 में 14 वर्ष के किसी भी बच्चे से हम माइन, फैक्ट्री और हजार्ड्स वर्क नहीं करा सकते। हमने सभी 100 क्वेश्चन को कर लिया बिल्कुल डिटेल में। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से बिल्कुल डिटेल में सभी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।